मोदी तेरी गुंडागर्दी इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। पूरी दिल्ली में आप पार्टी द्वारा काला अध्यादेश को लेकर सभी विधानसभा में काला अध्यादेश का पुतला दहन किया गया। दिल्ली के ऐतिहासिक सब्जी मंडी घंटाघर मलकागंज वार्ड में तो लगभग 20 फुट ऊंचा पुतला जलाया गया। आपको बता दें, भारी बारिश के बावजूद भी काफी संख्या में कार्यकर्ता इस धरने में शामिल रहे। तिमारपुर विधायक दिलीप पांडे, निगम पार्षद प्रोमिला गुप्ता, पूर्व निगम प्रत्याशी अंतुल कोहली, परवीन सोनकर एवं पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। विधायक दिलीप पांडे द्वारा पुतला दहन किया गया। काला अध्यादेश को लेकर कार्यकर्ताओं की क्या राय थी, आइए आपको सुनाते हैं। कार्यकर्ताओं का जोश दिखा और आज जिस तरीके से काला अध्यादेश के लिए पुतला दहन किया, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके कह दूं, ये कार्यकर्ता, ये जन भी है, ये पब्लिक भी है, और पब्लिक कहीं न कहीं कई चीज़ों से आहत होती है तो निकल के आती है मैदान में विरोध के रूप में। जैसे कि आपको पता है कि जनतंत्र में जनता का राज होना चाहिए, लेकिन ये काले अध्यादेश द्वारा ये दर्शाया जा रहा है कि जनता से चुने हुए लोगों के ऊपर अफसरशाही लाद दी जाए, जबकि अफसरशाही रूल ये है संविधान के द्वारा कि अफसर जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे की पैरवी करेगा, उसके बताए हुए कामों को करेगा, ना कि नुमाइंदा जो जनता के प्रति जवाबदेह है वो अफसर की सुन के काम करेगा। तो सबसे बड़ा फेलियर तो नरेंद्र मोदी जी का ये है, एक अकेला सीना ठोक के कहता रहता है, अरे भाई तू इतना बड़ा पावरफुल है, तब कभी उसके घर में चोरी करता है, कभी इसके घर में चोरी करता है। 36 इलेक्शन हो चुके हैं, 36 में से 6 इलेक्शन जीते हैं, 29 से 30 इलेक्शनों के अंदर इसकी हार हुई है। तो ये पॉपुलर कहाँ से रहा? इतिहास उठा के देख लो, 2018 से किन किन राज्यों में इसकी हार हुई है। अभी रिसेंटली हिमाचल के अंदर हुई है, और भाई इतना बुरी तरीके से जो सोच नहीं सकते मध्य प्रदेश में पब्लिक ने धो दिया है। तो इसको डर लग गया है, और जो आदमी अपने आप को बहुत बड़ा दर्शाता है ना, एक्चुअल में उसका दिल बहुत छोटा होता है, वो डरपोक होता है। डरपोक ही आदमी अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी करता है। तो इसी तरह मोदी जी इतने डरपोक हो चुके हैं, 2024 में जाने की उनकी बारी आ गई है। वो डर उनके सीने के अंदर समा गया है। क्यों? इन्होंने काम किया है किसके लिए? सरमाएदारों के लिए, व्यापारियों के लिए। कौन से व्यापारी? ये व्यापारी नहीं, वो पटरी पे खड़ा हुआ व्यापारी नहीं, वो व्यापारी जो हम सबकी कमाई एक साथ ले जाता है, अंबानी, अडानी। ये उनका गुरु है, वो इनके गुरु हैं। ये दो और हमारे दो गुजराती, ये 2 गुजराती, वो पूरा देश लूट के खा रहे हैं। तो भैया अरविंद केजरीवाल को जनता ने चुना, जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, और इनसे डरकर, उनकी पॉपुलरिटी से डरकर ये काला अध्यादेश लाया जा रहा है। और दिल्ली की जनता नहीं, पूरे देश की जनता इसका विरोध कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक इनकी जो ट्रांसफर पोस्टिंग की एलजी साहब ने DERC के अंदर उनको लादा जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। और ये बिजली वाले में, क्योंकि केजरीवाल बिजली पर राहत दे रहे हैं, और ये बिजली के पैसे बढ़ाने के लिए अफसरशाही को लादा गया, और वो पोस्टिंग रुक गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। तो कोई ऐसी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा है। देश में कानून का राज होना चाहिए, और कानून के राज की वजह से इस देश के अंदर जनतंत्र लागू रहेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी यही बात है कि आम आदमी पार्टी का पहला कर्तव्य बनता है कि लोगों के लिए काम करा जाए, चाहे वो कार्यकर्ता हो या कोई नेता हो। हम
जनता के लिए काम करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए अध्यादेश जो लाई है मोदी सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, कहीं ना कहीं कोर्ट से भी अपने आप को ऊपर समझती है। कहते हैं ना कि कोर्ट के आगे तो अच्छे से अच्छा मिलिट्री हो, कोई IAS ऑफिसर हो, वो भी वहाँ पर हाथ बांध के खड़ा होता है। लेकिन मोदी सरकार ने सोच लिया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को फेल करना है। इसके लिए तमाम हथकंडे वो अपना रहे। लेकिन हमने भी सोच लिया है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोच लिया है, भाई दिलीप पांडे के नेतृत्व में हम सारी चीज़ें ऐसे ही जनता के लिए निरंतर काम करते रहेंगे और हमेशा पब्लिक के साथ रहेंगे, आम आदमी के साथ रहेंगे। ये देखिए ऐसा है, ये दिल्ली की जनता के साथ भी धोखा हो रहा है और ये मोदी जी को ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जो जनता ने अध्यादेश दिया है उस अध्यादेश का पालन करें। अपनी मनमर्जी जब तक है तब तक है, कब तक है ये चलाते रहेंगे। ये अब जो है जनता इसको सुनने वाली नहीं है, जनता समझ चुकी है और इनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किसी पर ज़बरदस्ती जो है सो अपना अध्यादेश नहीं थोपेंगे। जनता ने केजरीवाल जी को काम करने के लिए वोट दिया है तो हम काम कर रहे हैं, हमें काम करने दें। मोदी जी हस्तक्षेप ना करें और ये काला अध्यादेश वापस लें। आज जो ये पुतला दहन किया गया, काला अध्यादेश का पुतला दहन किया गया है। जो ये चुनी हुई सरकार अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है, वो अपने दिल्ली के जिन्होंने दिल से उनको चुना उसके हितों के लिए काम कर रही है। उस काम को रोकने के लिए मोदी जी के एजेंट जो LG साहब है वो रोकते हैं और अगर वो भी नहीं होता तो वो किसी भी हद तक अब जाने को तैयार बैठे हैं। और इस अध्यादेश के खिलाफ हमारे अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और पूरे देश से पूरा सपोर्ट मिल रहा है और पूरा देश इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया है। मतलब वो भी एक तरह से यही कहना चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो दिल्ली की चुनी सरकार है उसके कहने पे काम होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार वो भी नहीं मान रही। मुझे लग रहा है ये केजरीवाल जी का एक डर है जो डरना ज़रूरी है। मुझे लग रहा है आने वाले CM की जगह अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल PM बनेंगे, क्योंकि मोदी जी को सिर्फ इन्हीं का ही डर है। मोदी जी एक ही चीज़ का ध्यान रखते हैं, अबानी का और अंडानी जी का, और हमारे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों का। बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।